हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, हैंसन डिजीज हो गया है, तो इसको हम ठीक करने के लिए पूरे प्रमाण के साथ हम आपको कुछ खास दवा, कुछ खास प्रयोग आपको हम बताने जा रहे हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बात पूरे हम प्रमाण के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं ताकि लेप्रोसी और कुष्ठ रोगी को ये पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए और उनके अंदर से डर खत्म हो जाए कि उनका बीमारी ठीक नहीं होगा। कई लोगों का बात सुनने के बाद में मरीज घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। जैसे MDT का दवा यदि आप वर्षों से ले रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है तो आपको निराशा हो जाती है। आप लंबे समय तक कोर्स आपने किया MDT का इसलिए कि आपका बीमारी 100% जड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आपको बीमारी ठीक नहीं हुआ और डॉक्टर पर आपने प्रेशर डाला, प्रेशर डाल के आपने पूछा तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि ये बीमारी बस रोकथाम होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। ऐसे निराश रोगियों के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं और हम पूरे प्रमाण के साथ, ये आप देख सकते हैं 100 साल पहले का ये पुस्तक है। आप देखिए, ये 100 साल पुराना पुस्तक हो गया आपको। ये 100 साल पुरानी पुस्तक है। ये 100 साल पुरानी पुस्तक है। आपको आप देख सकते हैं दीमक भी इसको खा रहा है और इसी से हम, ये हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो अध्ययन किए थे और उसके ऊपर भी कई लोग वंश में इसको पढ़ते आए थे। अब इसी से हम दवा शोध रिसर्च करते रहते हैं और इसमें तेल लगाने के लिए, जैसे लेप्रोसी हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए तो कौन सा तेल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब हम वीडियो में चालमोगरा का तेल आपको ये चालमोगरा ऑयल बहुत सारा कंपनी बनाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। 250 रुपये का 50 ml पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन लेप्रोसी आपको बहुत सारे जगह पर फैल गया है, तो आप कहाँ कहाँ तेल लगाएंगे, काफ़ी महंगा हो जाएगा। बहुत सारे अमीर मरीज हैं, जो धनी जो मरीज हैं, जो इलाज कराने में सक्षम हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, लेकिन जो गरीब मरीज हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है महंगे दवा का प्रयोग करना, यूज करना। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया कि तुबरक ऑयल यानी चालमोगरा के तेल का विकल्प क्या होगा। तो मस्टर्ड ऑयल हमेशा हम बताते हैं कि आप मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये मस्टर्ड ऑयल हो गया। और देखिए, और इसमें लिखा कहाँ है कि कुष्ठ रोग में आपको ये तेल काफ़ी कारगर है। तो मस्टर्ड ऑयल राई को कहा जाता है। आप यहाँ पर हम चिन्ह लगा दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कुष्ठ रोग साफ साफ लिखा हुआ है, कुष्ठ रोग साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसके आगे भी आइएगा तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमने चिन्ह लगा दिया है यहाँ पर। ये मस्टर्ड ऑयल
ये खाने के और लगाने के काम दोनों आएगा। तो मस्टर्ड ऑयल करू तेल होता है, तो इसमें बाजार वाला नहीं, जो मार्केट में आप लेते हैं, हो सकता है कि शुद्ध ना हो। आँख के सामने आप पेराई करवा लीजिए, कुल्लू में जा कर के कहीं से खरीद लीजिए तोरी, और ये सरसों तोरी ये सब बोलता है, वो आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। तो इसमें साफ साफ दिखाता है व्रण जो घाव होता है, कुष्ठ रोग का जो घाव भी बन जाता है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इसमें आपको इसको निघंट बोला जाता है, और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको करू तेल श्रेष्ठ है। उसके बाद में आपको लेप्रोसी के लिए रोकथाम करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको प्रयोग करनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल कुछ दिनों तक आपको प्रयोग करनी चाहिए, इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ता। इसका कहने का मतलब है कि लेप्रोसी और कुष्ठ रोग बढ़ता चला जाए तो आपको एक दिन ये घाव बनने लगेगा। हाँ, घाव बन करके हाथ पांव के उंगली को गिराने की क्षमता रहता है, और हाथ पांव के तो उंगली को टेढ़ा कर ही देता है। भगवान न करे ऊपर वाला कि आपके साथ ऐसा हो, और सतर्क रहिए। और हाइड्रोकोटाइल लेने से इस ढंग की समस्या नहीं आता है। और एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, ये बीमारी को केवल कंट्रोल करता है, ठीक नहीं करता है। कई लोग वीडियो ठीक से नहीं देखते हैं और इसको बोलते हैं कि लगते हैं सेवन करने इसका, तो इससे ठीक नहीं होता है। बल्कि ठीक करने के लिए आपको क्या क्या दिक्कत है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसका आप पूरा डिटेल्स बताकर आपको दवा लेनी है, तब जाकर ठीक होता है। और लंबे समय तक दवा चलती है। इसमें बिल्कुल आप घबराए नहीं, चिंता न करें, बिल्कुल ठीक हो जाता है। एमडीटी काम नहीं किया है तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह पर एमडीटी दवा कुछ दिन तो मिलता है सरकारी अस्पताल में, कुछ दिन के बाद में स्वतः कोई ना कोई कुछ कारण हो गया तो आपको बीच में नहीं भी मिलने लगता है। कई कारणों से कभी कभी होता है कि दोबारा डोज मांगने जाएंगे तो कोई भी अस्पताल आपको देगा नहीं, क्योंकि 1 साल का कोर्स है और दोबारा तो देंगे नहीं, इसलिए कि उसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे आँख से कम दिखाई देना, ये आँख से क्या होगा, कम दिखाई देगा, यानी मोतियाबिंद आपको हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से लेप्रोसी के मरीज को बहुत सारे मरीज में यह देखा गया है, कि आँख का जो रोशनी है धीरे धीरे कम होने लगा। आँख का रोशनी है जो धीरे धीरे कम होने लगा, और इसका पलक आपका या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और मुंह में यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो क्या होगा, चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, नाक टेढ़ा हो सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है। और कलर बदलना, जहाँ पर भी चमड़ा का कलर बदल जाएगा वहाँ पर सुन्न हो जाएगा, कलर बदल जाएगा और सुन्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जैसे लक्षण आना शुरू हो गया है। तो कलर बदले, चमड़ा मोटा दिखे, भैंस के जो दही है छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा, और पैसे जैसा या लंबा चिपटा कैसे भी हो सकता है, लेकिन स्किन थोड़ा सा उठा रहना चाहिए। थोड़ा सा चमड़ा यदि आपका उठा है तो आप समझिए कि लेप्रोसी का आपको शिकायत हो सकता है।
और इसमें चमड़ा सुन्न होने का, ये आप कैसे समझेंगे कि आपका चमड़ा सुन्न है यानी सेंसेशन नहीं है। एक कलम ले लीजिए, अमीर गरीब सबके पास एक कलम है, उठाइए और ये तो बिल्कुल आपको आसानी से रहता है। और हम बार बार कहते हैं कि शरीर में कहीं पर भी चमड़े का कलर बदलने लगे और वो सुन्न होने लगे, जहाँ कलर बदलेगा तो कुष्ठ रोग में सुन्न होना तय है। कलर बदलेगा तो चमड़ा सुन्न होगा ही, उसको टेस्ट भी कर लीजिए। हला हला करके कलम हलाइए, चिट्टी काटिए, पिन अल्पिन कुछ भी हलाएंगे मालूम नहीं चलेगा, डेड बॉडी के तरह। यानी कोई मर जाता है तो आप जलाइए, मारिए, पीटिए, उसको काटिए, कोई भी उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से लेप्रोसी के मरीज को भी कुछ समझ में नहीं आता है। वहाँ पर कुछ भी आप हलाएंगे, काटेंगे। कई लोग झाड़ फूक ओझा गुनी के फेर में पड़ जाते हैं और जब जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर जला देते हैं और कहते हैं कि फिर से नया चमड़ा आएगा। ऐसे डॉक्टर से हमेशा, ऐसे ओझा गुनी से हमेशा आप सतर्क रहिए। कुष्ठ रोगी को जब चमड़ा सुन्न हो जाए तो बिल्कुल ही उसे कटने फटने न दे, हमेशा बचा के रखें। और मच्छर के काटने से भी आपको बचानी चाहिए। मच्छर के काटने से कुष्ठ रोग बढ़ सकता है और चमड़े का बीमारी भी बढ़ जाता है। अन्य कई बीमारियां तो होंगी ही, साथ में लेप्रोसी के मरीज को भी बहुत घाटा लगेगा। पैर से चप्पल निकल जाए, पैर से चप्पल निकल जाए, चलते चलते आपको समझ में नहीं आए, कलम आप होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, कलम अपने आप गिर जाएगा, ये सब लेप्रोसी का लक्षण है। और जहाँ पर चमड़ा आपका सुन्न हो जाएगा वहाँ का केस सारा झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। नाखून, ये बहुत सारे मरीजों का नाखून काला काला होकर मोटा होकर गिरने लगता है। नाखून काला होकर मोटा होकर गिरने लगता है। ये मोटा होने लगेगा, अपने आप मोटा होकर उठने लगेगा, गंदा दिखेगा। ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। ज़्यादा आप धूप सनलाइट में आप रहेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको भी नुकसान करेगा। और झुनझुनी, झंझनाहट, कहीं पर भी थोड़ा सा चोट लग जाए तो आपका प्राण निकल जाएगा। सुई चुभते रहता है, सुई का चुभन होना भी लेप्रोसी का ये प्रतीक है। कई लोगों को ये जब लेप्रोसी ज़्यादा दिन तक रह जाएगा तो वो नीचे उतरेगा, सांस लेने में दिक्कत और भूख की कमी, ये भी होते देखा गया है। घाव बनना, हाथ पाँव में घाव बन जाएगा तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो जहाँ का कलर बदलने लगे, चमड़ा सुन्न होने लगे तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। कुष्ठ रोग का पहचान करना, दुनिया में जितना बीमारी है एकदम सरल है, एकदम सिंपल है, कोई भी पहचान सकता है। जबकि कई बार आपको 9-9 साल 10-10 साल लोगों के पास में बीमारी रहता है, फिर भी उन्हें मालूम नहीं रहता है कि उन्हें लेप्रोसी का शिकायत हुआ है। तो मेरा जो भी वीडियो देखेंगे आसानी से समझ पाएंगे कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। ये दिमाग आपका मेमोरी भी बहुत धीरे धीरे घटने लगता है और स्मरण शक्ति बिल्कुल आपका ये कम हो जाएगा और माथा जो है आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा। भले आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मेमोरी भी पहले से बहुत घट गया है। तो मेमोरी घटने लगे, यौन क्षमता यानी सेक्स के प्रति लगाव घट जाए, यौन क्षमता घट जाए, वैवाहिक जीवन आपको जीने में मज़ा न आता हो, तभी लेप्रोसी का लक्षण हो सकता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे या पतला होने लगे, हाथ पांव भी पतला होने लगता है, ये भी सब लक्षण देखने में आता है। और इसमें चक्कर,
चक्कर भी आपको, बहुत सारे मरीजों को चक्कर आता है और शरीर और चेहरे का रंग जो होता है, कलर होता है, ये लगता है कि बूढ़े की तरह, ओल्ड मैन की तरह होने लगता है। और ये फटे फटे खेत जैसे, कोई बंजर भूमि पानी के अभाव में फट जाता है और ये चरखे चरखे उधड़ जाना, उस टाइप का आपको शरीर में दिखाई देता है। तो ये सारा लेप्रोसी का लक्षण है। और कई लोगों को एमडीटी दवा लेने से पहले संपूर्ण जानकारी रखिए। एमडीटी दवा लेने से पहले उन लोगों को इतना बता दिया था कि एमडीटी दवा ले लेंगे तो बिल्कुल आपका ठीक ही हो जाएगा, लेकिन एमडीटी दवा लेने के पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी है, मैं डॉक्टर के अंडर में देख रेख में खानी रहती है। तो कई लोगों को इसमें हानि करने लगता है, जॉन्डिस हो जाना, पीलिया, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट होना और ये पेट का खराब हो जाना, यानी लूज मोशन का शिकायत होना। एमडीटी के कारण आपको साइड इफेक्ट आ सकता है, चाहे किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट क्यों ना आया हो, होम्योपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाएगा। डेप्सोन आप ले रहे हैं, डेप्सोन तो एलर्जी को रोक रहा है तत्काल, लेकिन छोड़ते ही आ रहा है, तो एलर्जी को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है होम्योपैथिक दवा लेना। कई लोगों को लंबे समय से बुखार आता है, तो जब जाएगा तो कुष्ठ रोग का बुखार, एलर्जी होम्योपैथिक दवा से ही जाएगा। तो इसमें और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333 यानी 980 1757 533 पर अपना परिचय लिखिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं, अपनी समस्या लिखिए। उसके बाद में स्वतः आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा अगर जवाब आपको पाने में लेट हो जाए, अगर हम बिजी हैं तो चिंता मत करिए, कुछ ही देरी के बाद में आपका ज़रूर हाल समाचार पूछा जाएगा, आपको क्या दिक्कत है, क्या आपकी सहायता किया जा सकता है। और जांच पड़ताल, कई लोग इसको बायोप्सी टेस्ट कराते हैं, कई लोग स्किन स्मीयर टेस्ट कराते हैं, कोई लोग एलिसा फॉर लेप्रोसी कराते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका जांच में यही जाएगा। और कई लोगों को एमडीटी दवा चल जाता है, जांच तो कराते हैं, जांच में निगेटिव आता है, लेकिन शरीर पर जैसा का तैसा बीमारी बना रहता है। तो इस सब बात को जाननी चाहिए। निगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि कुष्ठ रोग से आप मुक्त हो गए, बल्कि कुछ क्षणिक आपको कुछ बैक्टीरिया कम हो गए हैं तो जांच में नहीं आता है, लेकिन पुनः धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर वापस आने का हमेशा खतरा रहता है। कुष्ठ रोग एमडीटी से आराम कुछ तो होता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता है, इसलिए आज तक ये बीमारी अस्तित्व में है, अन्यथा पूरे दुनिया से ख़त्म हो गया होता। पूरे दुनिया से ख़त्म करने के लिए यदि होम्योपैथिक दवा की सहायता ली जाए, इलाज किया जाए, तो ज़रूर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लेना चाहते हैं तो अभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये गंभीर विषय है, हल्के में कभी न लें। यह एक जटिल बीमारी है, इसके साथ में कई बीमारियां भी ऐड हो जाती है। कुष्ठ रोगी हैं यदि आप, तो इसके साथ में पेट का हमेशा खराब रहना, बुखार रहना, एलर्जी रहना और ये केस का गिर जाना, ये और घाव हो जाना, फोड़े निकलना, फोड़े फोड़े निकलते रहते हैं, चकते चकते निकलते रहते हैं। 5 जगह से यदि कम चकते हैं तो नॉर्मल माना जाता है, 5 जगह से ज़्यादा चकते हैं तो उसे थोड़ा विशेष गंभीर माना जाता है। तो ये बहुत भास्ट है, हर रोगी को हर तरह का तकलीफ नहीं होता है, इसलिए अपनी पूरी समस्या बताकर ही दवा यदि आप यूज करते हैं तो ठीक होने का प्रतिशत लगभग आपको 99% से ज़्यादा रहता है कि आप ठीक हो जाए। और इसमें कन्फर्म ठीक होने के लिए आप भी थोड़ा सा फल फ्रूट्स खाएं। फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, काजू, किशमिश और हरा सब्जी
और फल में आपको जो विटामिन सी है यानी आंवले संतरे में सब कुछ लेनी चाहिए। आपको हर चीज़ डिटेल्स में बताया जाएगा। एक वीडियो में सारी बात बताने पर बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है। कई हमारे दोस्त बताते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो 20 से 30 मिनट का तो मेरा वीडियो रहता ही है, ताकि सारे का सारा इसमें डिटेल्स आपको डिटेल्स में बताया जा सके। क्योंकि ये गंभीर बीमारी है, ये छोटे मोटे तो बीमारी तो है नहीं। शरीर में कहीं भी कलर चेंज करेगा तो ये लेप्रोसी का लक्षण है। तो ऐसे हम सारे लक्षण को आपको बताते रहते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और लेप्रोसी के मरीज के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि एक भी मरीज बचे नहीं, पूरा दुनिया से लेप्रोसी ठीक हो जाए। हमारा प्रयास रहता है, छोटा ही प्रयास रहता है, अगर थोड़ा सा भी किसी को फ़ायदा मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमने बार बार कहा कि कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और लोग काफ़ी चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। और ये कोई कॉमेडी शो तो है नहीं। आज के डेट में 10,000 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, और इस बीमारी पर हम एक से बढ़कर एक वीडियो लाते हैं। और साथ में भविष्य में बहुत सारे जटिल जटिल बीमारियां हैं, जैसे पेनिस का छोटा हो जाना, यानी बहुत लोगों का पेनिस जो है सेक्स पावर कम होना, पेनिस का साइज एकदम बचपन से ही छोटा रहना। कई लोग सोचते हैं कि ये बढ़ेगा ही नहीं, ये चाहे कहीं भी कुछ दवा करा लो। तो पेनिस का साइज बढ़ाने के लिए भी हम दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। वो भी देखे हैं कि होम्योपैथिक दवा इसमें भी भविष्य में कारगर हो जाएगा। इस पर भी हम शोध रिसर्च शुरू कर दिए हैं। आपको लिखिएगा अगर रुचि हो इस ढंग के बीमारी पर, तो हम खुल की चर्चा करेंगे। इसका लोग गुप्त रोग मान लेते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसा मैटर है कि संसद में भी चर्चा करनी पड़ती है। तो यदि आपका डिमांड होगा पेनिस लिंग का छोटा रहना, सिकुड़ जाना, और किसी के लिए तो कुछ भी बीमारी नहीं है, लेकिन जिस बेचारे को बीमारी है, जिनको बीमारी रहता है, दर्द वही जानते हैं। दुनिया क्या जानेगी जिसके पास कोई दर्द ना हो। तो जिनको ये बीमारी होगा ज़रूर ठीक से वीडियो को देखेंगे। तो डिमांड करिए, गुप्त रोग जैसे है नाइट फॉल, सब दोस्त ठीक हो जाएगा। और कोई भी सेक्स प्रॉब्लम है वो भी होम्योपैथिक दवा से बिना साइड इफेक्ट का ठीक होता है। और यौन क्षमता को भी पूरी तरह से ये बरकरार रखेगा दवा के यूज करने के बाद में। और पेनिस का साइज घटा है और हर तरह का उपाय आप कर लिए हैं, उस पर भी आप राय ले सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।